गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र जीवन। छात्र जीवन मीन्स स्टूडेंट लाइफ कैसी थी। बच्चों, ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हो बौद्धकालीन शिक्षा में, ये टॉपिक सारे मैं वैदिक कालीन शिक्षा में पढ़ा चुकी हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था और बौद्धकालीन शिक्षा में क्या है, हमको उसे उसी वे में पढ़ना है। ठीक है, तो छात्र जीवन अर्थात स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ कैसी थी, जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा वैदिक कालीन शिक्षा से रिलेट करती हूँ। जैसे कि आपने वैदिक कालीन शिक्षा में क्या पढ़ा था कि जो छात्रों का जीवन होता था बहुत ही अनुशासित होता था, गुरुकुल के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था, गुरु की आज्ञा मानना अनिवार्य होता था। इसी तरह से सेम बौद्धकालीन शिक्षा में भी जो छात्रों का जीवन होता था बहुत अनुशासित होता था बौद्ध मठों या विहारों में। ठीक है, बच्चों को जो नियम होते थे उन नियमों को मानना पड़ता था। तो जो भी मठ या विहार थे उसमें बच्चों को उन सभी नियमों को मानना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त मैं आपको पवज्जा संस्कार में भी बता चुकी हूँ कि जो 10 नियम होते थे, चोरी न करना, ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सादा भोजन करना, जमीन पर लेटना इत्यादि, ये जो 10 जो भी ग्रहण कर रहे होते थे वहाँ पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाता था। तो छात्रों का जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासित रहता था, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो या फिर बौद्धकालीन शिक्षा हो। तो दोनों ही शिक्षाएं, दोनों ही काल में शिक्षा कैसी थी, बहुत ज़्यादा अनुशासित थी। तो इसलिए बच्चों का जो जीवन था यानी स्टूडेंट लाइफ थी वो भी अनुशासन में होती थी। तो और जैसे कि वैदिक काल में भी आपने पढ़ा था छात्र क्या करते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। उसी तरह से बौद्ध काल में भी छात्र भिक्षाटन के लिए जाते थे अर्थात भिक्षा मांगने के लिए, और मौन रहकर भिक्षा मांगते थे। अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी उनकी आवश्यकता होती थी उस हिसाब से वो मांगते थे, अर्थात जिसने जो दे दिया वो दे दिया सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि उन्हें अनुशासित जीवन जीना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्हें क्रोध करना है। इन सभी चीज़ों पर बौद्ध काल में बहुत ज़्यादा अनुशासन था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लगभग वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में जो स्टूडेंट लाइफ होती थी अर्थात जो छात्र जीवन होता था वो नियमित अनुशासित पूर्ण होता था। ओके, अब हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम अनुशासन की। अभी अभी मैंने ये शब्द कहा अनुशासन, ये छात्रों का जीवन कैसा था, अनुशासित था। अब इसके बाद हम अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन की बात करते हैं। वैदिक बौद्ध काल में छात्र वस्त्र भी जो है सामान्य लोगों की अपेक्षा कम पहनते थे। ठीक है, जो वस्त्र पहनते थे उस वस्त्र को त्रिशिवरा कहा जाता था। ठीक है, तो अनुशासन की अभी अभी बात चल रही थी। जो छात्र जीवन में मैंने बताया लगभग वही सारी चीज़ें आपकी अनुशासन में भी आ जाती हैं, अर्थात बच्चों को गुरुकुल वैदिक काल की मैं बात कर रही हूँ। वैदिक काल में जैसे गुरुकुल के नियमों का पालन करना होता था उसी तरह से बौद्ध मठ या विहारों में बच्चों को जो होता था अनुशासन में रहना पड़ता था। जो भी गुरु ने कहा है अर्थात जो भिक्षु शिक्षा देते थे उन्हीं के अनुसार उनको रहना पड़ता था। ठीक है, हालांकि वैदिक काल में आपने पढ़ा था शारीरिक मानसिक आत्मिक संयम, ये सारे संयम, तो ये सारी चीज़ें लगभग बौद्ध काल में भी थी। शारीरिक रूप से संयम में आ जाता है आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, मानसिक में काम क्रोध मोह इत्यादि का, ठीक है, पालन करना, अर्थात काम की इच्छा ना करना, क्रोध नहीं करना, लालच नहीं करना, यही सारी चीज़ें लगभग आपकी बौद्ध काल में भी थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी, सिमिलैरिटी थी वैदिक काल और बौद्ध काल में जो कि हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
और अगर बच्चे इसमें अनुशासन में नहीं रहते थे तो आपको याद होगा मैंने वैदिक काल में बताया था, वैदिक काल में उनको समझाना बुझाना उपदेश देना ये सारी चीज़ें होती थी। परंतु बौद्ध काल में क्या किया जाता था, छात्रों को निष्कासित कर दिया जाता था। बौद्ध मठों या विहारों से बहुत ज़्यादा अगर अनुशासनहीनता बच्चे करते हैं तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाता था। ठीक है, तो अनुशासन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ छात्र ही रहते थे। अगर गुरु अनुशासित नहीं होगा, गुरु ही अनुशासन में नहीं रहेगा तो छात्र अनुशासन में नहीं रह सकते। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल हो या बौद्ध काल हो, गुरु और छात्र अर्थात स्टूडेंट एंड टीचर दोनों ही अनुशासित जीवन जीते थे। और जब गुरु अनुशासित जीवन जिएगा तो जाहिर सी बात है उसको देखकर छात्र उसका अनुसरण अवश्य करेंगे। लेकिन स्टूडेंट होता है, छात्र छात्र ही है, कभी गलतियां हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ अनुशासनहीनता अधिक होती थी तो इस दशा में उसको निष्कासित किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं गुरु शिष्य संबंध। हम वैदिक काल में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरह से बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, तो हम कह सकते हैं वैदिक काल की ही तरह मधुर एवं पवित्र संबंध पाए जाते थे। ये जो वैदिक काल से प्रथा शुरू हुई थी वो बौद्ध काल में भी खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, अर्थात जैसे पितृव्रत आपने सुना होगा और इसके अलावा मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। तो वैदिक काल में और बौद्ध काल में जो गुरु शिष्य संबंध थे वो मधुर एवं पवित्र पाए जाते थे। शिष्य जो है गुरु को पिता के तुल्य समझता था, प्रेम करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। इसी तरह से बौद्ध काल में भी जो गुरु होते थे वो शिष्य को पुत्र की तरह मानते थे। उनकी देखभाल करना, उनके आचरण में सुधार करना, उनका चारित्रिक विकास करना, इन सभी को वो अपना कर्तव्य समझते थे, ना कि व्यवसाय। वो ये नहीं समझते थे कि नहीं ये हमारे बौद्ध मठ या विहार में है तो ये एक स्टूडेंट है, उसे वो पुत्रवत प्रेम करते थे। तो कह सकते हैं हम कि वैदिक काल की ही तरह इनमें भी बौद्ध काल में भी हमें गुरु एवं शिष्य के मध्य मधुर एवं पवित्र संबंध पाया जाता था। तो दोनों ही जो रिलेशंस हैं दोनों ही काल में वो लगभग एक जैसे थे। तो ये आपका बौद्धकालीन युग में शिक्षा में छात्र जीवन अर्थात स्टूडेंट लाइफ कैसी होती थी वो हमने पढ़ा आज, अनुशासन के बारे में और गुरु शिष्य संबंध के बारे में। ठीक है, जो कि सेम आपका वैदिक काल की ही तरह था। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।